दोस्तों आज भुने चने और नारियल की एक ऐसी जादुई रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने पूरे यूट्यूब पर भी कभी नहीं देखा होगा। अक्सर लोग इन दोनों चीज़ों से एक ही तरह की पुरानी रेसिपीज बनाते हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगी उससे आपके हजारों रुपए खर्च होने से बचेंगे। इस भयंकर गर्मी में ये अनोखी रेसिपी आपके परिवार को इतनी पसंद आएगी कि हफ्ते में 4 दिन यही बनाने की जिद करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। तो इसे बनाने के लिए पैन में 2 कप भुने चने मैंने इसमें डाल दिए हैं। साथ में ही 1 कप जो नारियल का बुरादा होता है वो मैंने इसमें साथ में ही डाल दिया है। फ्लेम को लो रखा है और लगभग 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर हमें इनको भूनना है, क्योंकि जो चना होता है ना रखा हुआ रहता है और काफ़ी नमी पकड़ जाता है। और मैंने इन्हें भून कर रेडी कर लिया है और अब हम इन्हें ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद आप चाहें तो इनका छिलका निकाल भी सकते हो, लेकिन हम छिलके को नहीं निकालने वाले हैं। छिलका भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। ऐसे तो भुने चने को हम छिलके के साथ ही खाते हैं, तो इसलिए मैं छिलके को नहीं निकाल रही हूँ। इन दोनों ही चीज़ों को मिक्सी के बड़े वाले जार में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इनका एकदम बारीक पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। वैसे तो ये पाउडर अच्छे से बन चुका है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि इसमें कोई चना का मोटा टुकड़ा रह गया है तो आप इसे छान कर ले सकते हैं। लेकिन जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं ना उसमें इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगे तो आप छान लीजिएगा। वैसे एकदम बारीक पाउडर ये बनकर रेडी हुआ है और हम इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से हाथ से टच करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये पाउडर हमारा बारीक बना है या फिर इसमें कोई मोटा टुकड़ा भी रह गया है। अब हम इसमें आधा कप फ्रेश ताज़ा दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्मी में दही का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए और दही डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और साथ में ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता और 1 कप मैंने ये पानी लिया है। पानी डालने के बाद हम इसमें 1 कप पानी और ऐड करेंगे। टोटल मैंने यहाँ पर 2 पानी यानी कि 2 कप पानी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है अभी। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो ये भुना हुआ चना होता है काफ़ी ड्राई होता है, तो पानी को ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए आपको 2 कप भुने हुए चनों के साथ 2 कप पानी का इस्तेमाल करना है। साथ में ही आधा कप दही का भी इस्तेमाल किया है। और अभी आपको ये काफ़ी पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे-जैसे हम इसको फेंट कर रेडी करेंगे ना, ये एकदम से गाढ़ा बनने लगेगा और पानी को पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो इसी तरह से हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल लम्स फ्री इसका हमें घोल बनाकर तैयार करना है। तो देख सकते हैं लम्स इसमें बिल्कुल नहीं है। अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी या फिर 2 चम्मच चावल का आटा डाल सकते हो इसमें आप, और अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा जो रेसिपी बनेगी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और बाइंडिंग का भी काम करेगी सूजी, क्योंकि जो भुना हुआ चना होता है इसमें बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होता है। तो बाइंडिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ तो इसमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो 2 चम्मच सूजी काफ़ी रहेगी, क्योंकि बाद में ये फूलती भी है, और बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा। और चलिए अब हम इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए 2-4 मिनट तक फेंटेंगे। इसे फेंटने से क्या होगा, जो हमारा ये बैटर है एकदम स्मूथ और फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगा। और अब हम फेंटने के बाद इसे ढककर रख देते हैं 5 मिनट के लिए। इससे हमारा बैटर अच्छे से सेट हो जाता है। तो चलिए इतनी देर में ले लेंगे हम छोटा वाला मिक्सी का जार। इसमें हम हरा धनिया पत्ता डाल देंगे 1 मुट्ठी और डंडी सहित डालना है, और 2 से 4 बड़े चम्मच जो नारियल का बुरादा होता है वो डाल दीजिएगा। थोड़ा सा नमक, हरी मिर्ची दो, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और 2 बड़े चम्मच डालेंगे इसमें हम दही।
और अब थोड़ा-सा पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह से ही पीस कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से एकदम बारीक आपको इसे पीस कर रेडी करना है। और हमने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। चलिए इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हमारी चटपटी सी, तीखी सी, हेल्दी सी चटनी बनकर रेडी हो गई है। इस नाश्ते के साथ या फिर किसी भी तरह के नाश्ते के साथ आप ये नारियल की चटनी ज़रूर बनाइएगा। इंस्टेंट है। तो अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। गरम ऑयल में थोड़ा सा राई डाल दें, 2 करी पत्ते तोड़कर डाल दें और इस तरह से गरमा गरम तड़का इस चटनी में हम जब लगाएंगे ना तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। तो चलिए भाई, चटनी भी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको भी हम रख लेते हैं साइड में, बाद में इसी के साथ परोसेंगे इस नाश्ते को। और लीजिए, आप जो ये बैटर है इसको चेक कर लेते हैं। एक बार मिक्स कर लें और अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर दें, साथ ही ग्रेट किया हुआ छोटा गाजर और एक छोटा शिमला मिर्च बारीक कट किया हुआ, साथ में ही एक प्याज इसमें ऐड कर दें बारीक कट किया हुआ और अच्छी तरह मिक्स कर दें। तो यहाँ पर दोस्तों आप सब्ज़ी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी ले सकते हो और सब्ज़ी भी इसमें ऐड कर सकते हो। पत्ता गोभी, बीन्स ऐड कर सकते हो। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए हैं मैंने, वही बेसिक मसाले ऐड किए हैं। अगर आप इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा, तीखा और टेस्टी बनाना चाहते हो तो इसमें आप चाट मसाला, अमचूर पाउडर या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हो। और मिक्स करने के बाद इसमें हम आधा कप पानी फिर से ऐड करेंगे, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी थिक लग रही है इस बैटर की। तो इस तरह से आपको ज़रूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करना है। जो हमने इसमें सूजी ऐड की थी वो भी अच्छे से फूल चुकी है और जो भुना हुआ चना है उसने भी पानी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जो भी इसमें हम पानी ऐड करेंगे वो ऐसे ही रहेगा। तो ये बैटर आपको इस तरह से फेंट कर रेडी कर लेना है। तो चलिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपको ये बैटर थोड़ा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा और अच्छी तरह से इसे फेंट कर बैटर को मिक्स करना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इस पर हम कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आप लोग खाते हैं उसको लगा देना। इस तरह से फ्लेम को मीडियम रखना और 2 बड़े चम्मच बैटर को डालकर फैलाना है चीले की तरह आपको। इस नाश्ते को मैं आपको 2 तरह से बनाना बताऊंगी। पहला तरीका यही है कि आपको इसे चीले की तरह किसी भी नॉन स्टिक पैन पर पतला-पतला फैलाना है। और देख सकते हैं जब ये ऊपर से सूखने लगे, इसके ऊपर कोई भी अपनी मनपसंद का कुकिंग ऑयल लगा दें। इस नाश्ते को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाइएगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये नाश्ता। तो इस तरह से मैंने ऑयल लगा दिया है और जैसे ही पूरी तरह से सूख जाए तो ऊपर से इसको हम ऑयल लगाकर पलट देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखें और बहुत जल्दी ये नाश्ता बन जाता है। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे एक नाश्ते को बनने में, क्योंकि एकदम चीले की तरह इसे बना रहे हैं तो फटाफट से ये बन जाता है। और दोनों तरफ से हल्का फुल्का ऑयल लगाकर आपको इसे पलटते हुए सेक कर रेडी कर लेना है। तो देख सकते हैं नाश्ते का एक पीस तो हमारा बनकर रेडी है। चलिए दूसरा पीस भी बना लेते हैं। इसी तरह से ऑयल लगाना है, बैटर को फैलाना है और आपको इसे सूखने का इंतज़ार करना है। फ्लेम को मीडियम रखना है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आप देश के किस कोने, किस शहर से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको दिल से थैंक यू बोल सकूं। और लीजिए, यहाँ पर हमारा दूसरा पीस भी बनकर रेडी हो चुका है। इसको भी हम पलट देंगे, हल्का फुल्का ऑयल लगाएंगे और इस तरह से नाश्ते के 2 पीस हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं मिनटों में। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो ये छोटे छोटे साइज के इस तरह से चीले बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको भी इसे डोसे की तरह या फिर बड़े साइज में आपको इसे बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। सेम प्रोसेस के साथ ऑयल लगाएं। बैटर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इसमें फैलाना है और इसे इस तरह से बड़ा करके शेप दे देनी है। तो आप इसे अगर डोसे की तरह बनाना चाहते हैं तो इसमें सब्जियों का इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा। बारीक सब्जियां इसमें ऐड कीजिएगा या फिर पूरी तरह से स्किप कर दीजिएगा।
और नॉन स्टिक किसी भी डोसे वाले तवे पर इसे आप डोसे की तरह भी बना सकते हो। बस आपको इस घोल को थोड़ा पतला रखना है। तो लीजिए हमारा दूसरा पीस भी बनकर रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो बड़े साइज के बनाएं या फिर छोटे साइज के। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बनाना एकदम आसान है। भुने चने का ऐसा इस्तेमाल आपने पहले नहीं देखा होगा कहीं पर। अक्सर घर में भुना चना रखा रहता है और खराब होने लगता है। तो क्यों ना आप भी इससे इस तरह से ये नाश्ता बना लीजिए। और जो हमने साथ में चटनी बनाई है नारियल की, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए अंदर से तोड़कर देखते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, फ्लफी और जालीदार बनकर ये तैयार हुआ है। सुबह में बनाए या शाम में या बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी है। अगर आपने एक बार इसे बनाकर खा लिया ना, तो बार-बार इस नाश्ते को बनाना चाहोगे, इतना ज़्यादा हेल्दी है। आपको इसे खाने के बाद दिन भर भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। एकदम से हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर की है मैंने आपके साथ। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको थोड़ी-सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।